मैं सोच रही हूँ कि बेटियों के फर्ज से फारिग होकर आप इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूं। आपने अपनी बेटी भी तो नहीं दी ना उसे। अपनी बेटियों पे मेरा बस ही कब चलता है, दोनों अपनी मर्जी से ही कर रही हैं। और फिर आपने भी तो कोई कोशिश नहीं की। मैंने? आपने कोशिश नहीं की? मैंने तो कोशिश की, ज़ेनिया से भी बात की मैंने, और उसे ये भी कहा था कि आबिस अपना ही है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है। लेकिन वो उस दिन से उसकी दुश्मन बन बैठी, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती कि उसकी बेइज्जती ना करे। तो आप इसके लिए किसी अच्छे घराने की लड़की देखें जो धीमे लहजे की भी हो, उससे प्यार भी करे, उससे इज्जत भी दे। आफ्टर ऑल हमें आप इसको एक अलग घर तो दिलाना है ही ना, ताकि वो उस एहसान के बोझ तले से तो निकले और हम भी अपना फर्ज पूरा करें। ज़ेनिया, क्या हुआ? इस तरह से मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस बात करने का दिल नहीं कर रहा मेरा। कुछ हुआ है? नहीं। समझ गई क्या हुआ। फहद से झगड़ा हुआ है? इधर देखो, मुंह पर तो फहद 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 लिखा है। मुंह पर ना आई हेट हिम लिखा है, नजर चेक करवाओ अपनी। नहीं नहीं, नजर आ रहा है, बस बहुत छोटा लिखा है ना, इसीलिए मुझे लगा कि फहद लिखा है। ज़ेनिया, मैं सोच रही थी कि घर पर बोर होने की बजाय अगर हम आबिस के साथ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में नाम ना जाएं। ले आप ही आबिस का। पता नहीं क्या चिढ़ है उसको मेरे साथ, पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है जैसे मेरा कोई झगड़ा हुआ है फहद से। पीछे 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 24 घंटे घूमता रहता है और पता नहीं क्यों मेरे कामों में घुसने की आदत है उसे। ज़ेनिया, क्यों चिढ़ती हो उससे इतना? कजिन है हमारा, बचपन से हम एक साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, फिक्र करता है तुम्हारी। तो मैं भी तो यही कहती हूँ ना, कजन ही है, भाई थोड़ी। पता नहीं क्यों बाबा उसे इतना चिपका के रखते हैं और वो पापा के साथ इतना क्यों चिपका रहता है। पापा तो ऐसे ट्रीट करते हैं उसे जैसे अपना सगा बेटा हो। अच्छा छोड़ो, उसे भी छोड़ो, हम एक काम करते हैं, हम दोनों बहनें जाते हैं, फिर पता नहीं शादी के बाद वक्त मिले ना मिले, शौहरों की खिदमत हो सर। खिदमत और मैं उसकी करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, वो करेगा खिदमत मेरी। और वैसे भी डबल माइंडेड हो रही हूँ मैं, पता नहीं शादी करूं भी फहद से या नहीं। ठीक है, इस बारे में भी हम बाद में सोच लेंगे करनी है कि नहीं। अभी उठोगे, चेंज कर लो, चलते हैं ना। जाना कहाँ है? बताया तो है, किसी कैफे या रेस्टोरेंट में चलेंगे। उठो। नहीं ना, मूड नहीं है यार, तुम लोग चले जाओ। अच्छा ज़ेनिया, बस चलो, उठो, शाबाश, चलो जाओ, चलो ना, मजा आएगा, घर में क्या बोर ही हो रहे हैं। उठो, उठ जाओ, शाबाश, गुड गर्ल। हमारी दोनों बेटियां तो शादी होके अपने घरों को चली जाएंगी और फिर हम दोनों यहाँ अकेले रह जाएंगे। आबिस अगर शादी के बाद हमारे साथ रहेगा तो घर कितना भरा भरा लगेगा। आखिर वो कोई गैर तो नहीं है ना, आपका अपना भतीजा है, अपना खून है वो। जमाल, मैं उसे अलग नहीं होने दूंगी। अब आप थोड़ी खुदगर्ज हो रही हैं। जमाल, मैं नहीं रह सकती आबिस के बगैर। मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है, हमेशा अपना बेटा समझा है, मैं ही माँ हूं उसकी। और फिर आपने कभी उसे इजाजत नहीं दी कि वो मुझे माँ पुकारे। मालूम नहीं आपने क्यों रोका उसे हमेशा। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि वो जिंदगी को खुशफहमी की निगाह से देखे, बल्कि दुनिया को हकीकी निगाह से देखे। मैं भी तो हमेशा उसकी माँ बनी, चची नहीं। 5 साल का था वो जब भाई और भाभी का इंतकाल हुआ। मुझे आज तक अच्छी तरह याद है किस तरह से वो मुझसे लिपट लिपट के रो रहा था। और अच्छा बस ठीक है ना, संभाले आप अपने आप को।
मैं करता हूं ना कुछ, सोचने दे।